हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। पूरे 25 प्रश्नों की क्लास है। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना आज का, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर है कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर है कहाँ हो जाएगा? देशनोक बीकानेर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में। करणी माता को सफ़ेद चूहों की देवी कहा जाता है। सफ़ेद चूहों की देवी, सफ़ेद चूहों की देवी, सफ़ेद चूहों की देवी कहा जाता है। का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास है, एक एक प्रश्न मोस्ट है। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। और अगला प्रश्न है अपना, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सूंदा माता का मंदिर। सूंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सूंदा माता का मंदिर कहाँ है स्थित है? जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में या सीकर में? सूंदा माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा? जालोर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जालोर। जालोर में सूंदा माता का मंदिर है, जालोर से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत पीपा को, संत दादू को, संत रैदास को या कबीर को? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संत दादू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत रैदास, जसनाथ जी, संत चरणदास जी या संत हरिदास जी? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास, संत हरिदास जी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संत हरिदास जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? बताओ सभी साथी कमेंट करके, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को या श्रावण शुक्ल दशमी को? तेजा दशमी, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? कोडामार होली के कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की। कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई। भिनाई से हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोडामार होली भिनाई की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन सा मेला है? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला, रामदेव का मेला, मल्लिनाथ जी का मेला या घोगा मेड़ी का मेला? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा है? रामदेवरा मेला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामदेवरा मेला है जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया था? कौन सा है? बोरानाडा जोधपुर का, उदयपुर में, सांगानेर जयपुर का या चित्तौड़गढ़ का? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर जयपुर का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सांगानेर। सांगानेर जयपुर का जो है वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अड्डा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या हनुमानगढ़ में? केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ है? बीकानेर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीकानेर। बीकानेर में कहाँ है? जोहड़बीड़ में, जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ में, जोहड़बीड़ में। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास है, एक एक प्रश्न मोस्ट है। सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। BSTC 2025 वालों और चतुश्रेणी दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास है, राजस्थान जीके के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट, बीकानेर के किस क्षेत्र को राजस्थान का राजकोट? लोणकरणसर को, लोणकरणसर को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोणकरणसर को। अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए थे? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र कहाँ बनवाए थे? जोधपुर में, चूरू में,
भित्ति चित्र उस्ताद कैनाल कहाँ बनाए थे? बीकानेर में। कहाँ पर बनाए थे? बीकानेर में। बीकानेर से हो जाएगा बीकानेर। उस्ताद कैनाल वाले चित्रों ने बीकानेर में भित्ति चित्र बनवाए थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर या गंगा नदी के तट पर? कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घग्गर नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जी, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा भूपत ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा कैकेयी ने या राजा चंद्रगुप्त ने? भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भूपत। भूपत ने करवाया था भटनेर के किले का निर्माण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गोगामेड़ी में गोगा जी के मंदिर की मुख्य द्वार किस शब्द से अंकित है? गोगामेड़ी में गोगा जी के मंदिर का मुख्य द्वार किस शब्द से अंकित है? जय श्री राम से, बिस्मिल्लाह से, हर हर महादेव से या नमो भागवते से? गोगा जी के मंदिर के बाहर क्या है? बिस्मिल्लाह शब्द है, अंकित है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है गंगनहर का निर्माण, गंगनहर का निर्माण किसने करवाया था? गंगनहर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह। ये ऑप्शन सही है। कब करवाया था? 1927 में, 1927 में। और निर्माण काल क्या रहा? 1922 से 1927 तक ये निर्माण काल है गंगनहर का। महाराजा गंगा सिंह से हो जाएगा गंगनहर का निर्माण, महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? खेतड़ी में, किशनगढ़ में, सुजानगढ़ में या बीकानेर में? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू। सुजानगढ़ चूरू में है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में। अगला प्रश्न, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? चूरू में। चूरू जिले में है ताल छापर अभ्यारण्य, चूरू जिले में है। जो किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए, कृष्ण मृग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य, चूरू में है। अगला प्रश्न, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा कुंभा ने या महाराणा उदय सिंह ने? फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने करवाया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, महाराजा जय सिंह ने। कब कराया था? 1688 में। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। पुनर्निर्माण कराया था फतेह सिंह ने। कब करवाया था? 1888 में, 1888 में करवाया था। अगला प्रश्न है दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, कौन सा दुर्ग मानसून महल के नाम से जाना जाता है? अच्चलगढ़ का दुर्ग, सज्जनगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग या मांडलगढ़ का दुर्ग? मानसून महल कौन से दुर्ग को कहते हैं? मानसून महल किस दुर्ग को कहते हैं? सज्जनगढ़ के दुर्ग को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस दुर्ग को कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून महल कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? चारचौम कोटा में, बांडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में या जगत उदयपुर में? अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जगत उदयपुर में। अगला प्रश्न,
कौन सी झील जग मंदिर व जग विलास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील जग मंदिर व जग विलास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिसोला, आना सागर या जयसमंद? बताओ सभी साथी कमेंट करके। जग मंदिर व जग विलास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? कौन सी हो जाएगी? पिसोला झील। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिसोला झील प्रसिद्ध है। पिसोला झील, पिसोला झील। अगला प्रश्न है, नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु का मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को या विष्णु जी को? नागदा का सहस्त्रबाहु मंदिर किसे समर्पित है? विष्णु जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विष्णु जी को समर्पित है। अगला प्रश्न, चार भुजानाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चार भुजानाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजसमंद में। अगला प्रश्न है, परमाणु रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, मेरसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेरसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में या सिरोही में? मेरसा का पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, मेरसा का पठार, चित्तौड़गढ़। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।